इस फिल्म की शुरुआत इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव से होती है। 1943 के समय इंडोनेशिया में इंडोनेशियन, डच और जापानीज रहा करते थे। वहीं जापानीज डच और इंडोनेशियन लोगों पर बहुत जुल्म किया करते थे, जिससे डच और इंडोनेशियन लोग जापानीज लोगों से बहुत नफरत करते थे। वहीं हम देखते हैं कि जापानीज लोगों ने कुछ इंडोनेशियन और डच लोगों को बंदी बना रखा था, जिसे इवाना नाम की डच लड़की बचाने आती है। वो अपनी सूझबूझ से सभी को तो छुड़ा लेती है, लेकिन भागते हुए वो जापानीज सोल्जर के हाथ लग जाती है, जिसे एक ऑफिसर के पास ले जाया जाता है, जो कि इवाना का ही दोस्त था। लेकिन वो उसकी मदद करने की बजाय उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। तभी वहाँ एक इंडोनेशियन लड़का आकर उस ऑफिसर के सर पर पत्थर से वार करके इवाना को बचा लेता है, लेकिन भागते हुए उन पर ऑफिसर गोली चला देते हैं। जिसके साथ ही हमें साल 1993 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक बस में एम्बर नाम की एक लड़की और उसका छोटा भाई दिखाया जाता है, जिसके माँ बाप की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस एक्सीडेंट की वजह से एम्बर को अब सब धुंधला सा दिखाई देने लगता है, इसलिए उसका भाई उसे गाइड करने के लिए हमेशा उसके साथ रहता है। थोड़ी देर बाद वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जो कि उसके दोस्त एगस का घर था, और ये वही जगह थी जहाँ कई साल पहले उन इंडोनेशियन लोगों को कैद किया गया था। जिसके बाद एगस उन लोगों को अंदर ले जाकर अपनी फैमिली से मिलवाता है। वही बाद में एम्बर का भाई एगस के ग्रैंडफादर के साथ खेल रहा होता है कि उसकी डिस्क गलती से पास के ही बंद घर में चली जाती है। जब ये लोग उसे लेने अंदर जाते हैं तो वहाँ ढूंढते हुए अचानक एम्बर के पैर के नीचे की फ्लोर टूट जाती है, जिससे वो बेसमेंट में जाकर गिरती है। उसका भाई और एगस जल्दी ही अंदर जाकर उसकी मदद करते हैं, जहाँ एम्बर को बेसमेंट में एक पुराना सा बॉक्स मिलता है और वहीं बिना सर का एक स्टैचू भी दिखाई देता है। जिसके बाद वो लोग घर जाकर उस बॉक्स को खोलते हैं तो उन्हें उसके अंदर से इवाना की डायरी मिलती है। वहीं उसके अंदर एक कैसेट भी होती है, जिसे वो लोग चलाकर डांस करने लगते हैं। जिसके बाद लाइट चली जाने के बाद वो सभी अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। वहीं हर एक कमरे में रेडियो टेलीकॉम लगा था, ताकि सभी एक दूसरे से बात कर सके। आधी रात को एम्बर के रूम का टेलीकॉम अचानक चालू हो जाता है, जिसमें से एक आवाज आ रही थी। जिसके बाद जब एम्बर चेक करने बाहर जाती है तो बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो कोई सपना देख रही है। उसे कई साल पहले का वक्त नजर आता है, जब इवाना अपने साथियों को बचा रही थी। वही कहानी की शुरुआत में जब भागते हुए ऑफिसर ने इवाना और उसके दोस्त पर गोली चलाई, जो कि जाकर उसके दोस्त के पैर में लग जाती है, जिसे इवाना एक बार फिर से घर के अंदर ले आती है। वो सभी इंडोनेशियन लोगों से मदद भी मांगती है, जिसे उसने कुछ समय पहले ही छुड़वाया था, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। उसे एम्बर को कुछ समझ आता, तभी अचानक उसका भाई वहाँ जाता है, जिसके साथ ही सब पहले जैसा हो जाता है। और इसके बाद एम्बर रूम में वापस जाकर लेट जाती है। अब आधी रात को एक बार फिर से उनके घर का दरवाजा खुल जाता है। वही वो कैसेट बजना शुरू हो जाती है, जो सुनकर एगस की ग्रैंडमा उसे चेक करने के लिए बाहर जाती हैं, तो उन्हें वहाँ वो कटा हुआ सर दिखाई देता है, जिसे हमने उस बेसमेंट में देखा था। ग्रैंडमा उसे देखकर डर के मारे बाथरूम में जाकर छिप जाती हैं, लेकिन वो पहले से ही वहाँ मौजूद होता है, जो कि ग्रैंडमा का गला घोटने लगता है। जिसके थोड़ी देर बाद उनका सर धड़ से अलग हो जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अगली सुबह वो लोग देखते हैं कि उनके घर में वही स्टैचू रखा हुआ है जो उन्हें बेसमेंट में दिखा था। एम्बर को लगता है कि शायद ये मजाक उसके भाई ने किया है। जिसके बाद एम्बर एगस के ग्रैंड डैड को रात की पूरी बात बताती है, लेकिन उन्हें इस पर भरोसा नहीं हो रहा था। वहीं इसके बाद नाश्ते के टाइम वो लोग फोटो क्लिक करने के सोचते हैं, तब उन्हें ग्रैंडमा का ख्याल आता है। जिसके बाद सभी उन्हें ढूंढने लगते हैं। ढूंढते हुए एम्बर को बाथरूम में धुंधला सा कुछ दिखाई देता है, जो कि ग्रैंडमा ही होती है, जिसका सर उनके धड़ से अलग होता है, जिससे एम्बर डर के मारे जोरों से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर बाकी लोग वहां आ जाते हैं। ग्रैंडमा की ऐसी हालत देखकर सभी डर जाते हैं। वो इसकी जांच पड़ताल के लिए पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन जब ऑफिसर आकर उस बॉडी को देखते हैं तो वो खुद डर के मारे बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि अब बॉडी पर काफी कीड़े लग चुके थे। इसलिए ऑफिसर वहाँ से बाहर निकलकर और फोर्स को बुलाने लगते हैं। ऑफिसर जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन काफी ज्यादा बारिश होने से वो वहीं फंस गया था। जिसके बाद रात को एक बार फिर से एम्बर को म्यूजिक की आवाज आती है, जिसके पास जाते ही एक बार फिर से उसे सब साफ साफ दिखाई देने लगता है। जहाँ एक बार फिर से इवाना की मदद मांगने के साथ ही वो सभी उसकी मदद की बजाय उल्टा उसे उसके दोस्त से अलग करके उसे बुरी तरह मारने लगते हैं, जो कि एम्बर के साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी दिखाई दे रहा था। उन्हें मारते हुए उन लोगों के शैडो दीवार पर दिखाई दे रहे थे। अब वो लोग इवाना को जापानीज सोल्जर के हवाले कर देते हैं। वो सोल्जर भी इवाना को बुरी तरह मारते हैं, जिस पर इवाना कसम खाते हुए कहती है कि वो सभी जापानीज, इंडोनेशियन और डच लोगों को मारकर अपना बदला लेगी। जो सुनकर जापानीज सोल्जर उस पर एक जोरदार वार करता है, जिससे उसका सर कटकर अलग हो जाता है, जो देखकर एम्बर के साथ वहां मौजूद सभी लोग की रूह कांप जाती है। वो लोग देखते हैं कि जापानीज सोल्जर ने उसका सर पास ही के कुएं में डाल दिया था। वहीं उसके शरीर को उसका दोस्त उठाकर पास ही के घर के बेसमेंट में ले जाकर मिट्टी से छुपा देता है, ताकि सभी को लगे कि वो एक स्टैचू है। और बाद में सोल्जर के साथ लड़ते हुए उसकी भी मौत हो जाती है। इसी बीच ये देख रहे उन लोगों को एहसास होता है कि इवाना की आत्मा वहाँ आकर एगस के भाई का सर उसके शरीर से अलग कर देती है, जिससे सभी बुरी तरह डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। वो सभी
सभी पुलिस वाले की गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। ये लोग वहाँ से निकलने की काफी कोशिश करते हैं मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी उन्हें रेडियो पर इवाना की आवाज सुनाई देती है। वही इवाना का शरीर गाड़ी के पास आकर अपने खून से सने हाथ उसके ऊपर लगाने लगती है, जिससे सभी बहुत डर जाते हैं। वही इवाना और दो लोगों के शरीर को उनके सर से अलग कर देती है, जिससे सभी को उनकी मौत उनके आंखों के सामने दिखाई देने लगती है। इसलिए अब वो लोग खुद को बचाने के लिए इवाना के शरीर को खत्म करने का फैसला करते हैं। बाहर आकर वो इवाना के शरीर के स्टैचू को तोड़कर उसे उसी कुएं में फेंक देते हैं। लेकिन तभी वहाँ इवाना आकर एम्बर और उसके भाई का गला पकड़कर ऊपर उठा देती है, जो देखकर उनमें से एक इवाना के ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर देती है, जिससे एम्बर अपने भाई के साथ कुएं में गिर जाती है। जिसकी थोड़ी देर बाद वो ऑफिसर एम्बर के पास एक लाइटर फेंकता है ताकि वो इवाना की बॉडी जला सके। एम्बर किसी तरह लाइटर ढूंढती है, लेकिन तभी इवाना वहाँ आकर उसका गला पकड़ लेती है। वो एम्बर का सर उखाड़ने ही वाली थी कि एम्बर का भाई लाइटर लेकर इवाना के शरीर को आग लगा देता है, जिससे इवाना की आत्मा खत्म हो जाती है। जिसके बाद उन लोगों की जान में जान आती है। सुबह रेस्क्यू टीम के आने के बाद वो लोग अपना अपना सामान बांधकर वहाँ से निकलने लगते हैं। वही एम्बर इवाना की एक तस्वीर अपने साथ रख लेती है। उन सबके वहाँ की जाने के बाद हम देखते हैं कि वो कैसेट एक बार फिर से बजना शुरू हो जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।